राधे राधे दोस्तों। अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी एग्जाम है तो आपके लिए ये मैथ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी 15 रुपए प्रति सेब की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 13% लाभ पर बेचने की योजना बनाता है। 195 रुपए का कुल लाभ कमाने के लिए उसे कितने सेब बेचने होंगे, क्या बताना है, यानी कि कुल सेब की संख्या आपको बताना है, कितने सेब बेचने होंगे। तो जब भी ऐसा पूछे कितने सेब बेचने होंगे तो मैं निकाल देंगे जो कुल सेब की संख्या, कुल सेब की संख्या कितनी आ जाएगी जो बेचने होंगे, ठीक है, इक्वल टू होता है। अगर हम वैसे से करते हैं तो इसमें थोड़ा क्या होगा, टाइम लगेगा। अगर हम एक क्या होता है कंसेप्ट याद रखेंगे तो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुल सेब की संख्या बराबर होता है आपका, यहाँ जो दिया है, क्या दिया है, 195 रुपया कुल लाभ कमाता है। आपको लिख लेना है कुल लाभ, क्या लिखना है, यहाँ एक बार लिख देते हैं, कुल लाभ इंटू 100, क्या करना है, कुल लाभ इंटू 100 अपान में क्या करना है, यहाँ पर दिया होगा 15 रुपए प्रति सेब की दर से खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य, क्या करना है, क्रय मूल्य। उसके बाद क्या होता है, इंटू क्रय मूल्य इंटू क्या होता है, यहाँ क्या दिया है, लाभ प्रतिशत, क्या होता है, या फिर हम लिख देते हैं प्रतिशत लाभ। इसी पर आपको क्या करना है, रख देना है। अब कुल लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पर दिया है 195 रुपए गुणे 100 अपान में क्रय मूल्य कितना है 15 रुपए और लाभ प्रतिशत कितने का है 13%, ठीक। अब इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 से काटेंगे, 15 कम 15 4 बचा, 15 3 45, ये 13 से 13 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 100। यही आ जाएगा, उसको कितने से बेचने होंगे, 100 से। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक की दर से ऋण देते हैं। मंजीत ने प्रत्येक बैंक से 5 लाख रुपए उधार लिए। 2 वर्षों के बाद मंजीत द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, जो इन दोनों का साधारण ब्याज आएगा उसी का अंतर पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पहले ए का निकाल देंगे, ए का ब्याज, जो साधारण ब्याज है कितना जाए, यहाँ पर दिया 5 लाख उधार लिए, यानी कि उसके पास जो मूलधन अभी इस समय कितना लिया, 5 लाख। तो यहाँ पर पी का मान कितना दिया है, 5 लाख, ठीक है। गुणे आर का मान दिया कितना परसेंट है, 3.5%। समय दिया है कितना, 2 वर्षों के बाद, कितना समय दिया, यानी कि 2 वर्ष लग जाएंगे, तो यहाँ लिख देना है 2। अपान में क्या होता है 100। अब 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है तो क्या आ जाएगा, अगर हम पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। अब यहाँ काटेंगे तो 1 जीरो और कट जाएगा, इसका गुणा करा देंगे, 35 गुना कितना हो जाएगा 70, 500 बचा गुणे 70। अब यहाँ 1 2 3 जीरो लगा देंगे, 7 बचे 35, ये हमारा क्या आ गया, 35,000 रुपए ब्याज आ गया, किसका, ए का। अब ऐसे हम किसका निकाल देंगे, यहाँ पर हम एक तरफ निकाल देते हैं बी का ब्याज। किसका निकालेंगे, बी का ब्याज। बी का ब्याज कैसे आ जाएगा, यहाँ पर मूलधन वही है, इसको हम लिख देंगे कितना है 5 लाख रुपए जो कुछ भी है, ठीक है। आर का मान दिया यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 7% वार्षिक है तो 7 लिख देंगे। समय दिया है आपके पास कितना, 2 वर्ष, तो 2 लिख देना है। अपान में क्या करना है 100 कर देना है। अब 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे, उसके बाद 7 दूनी 14 और 14 पंजे 70, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर 70,000 रुपए आ गया है, क्या, दूसरे का ब्याज। आपसे पूछा क्या है, धनात्मक अंतर ज्ञात करना है,
यानी कि जो अंतर है वो माइनस में ना है, तो हम बड़ी संख्या पहले लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर निकाल देंगे ब्याज का अंतर। ठीक है, दूसरे कितना दिया है, एक का 70,000 रुपए है, माइनस कितना है 35,000। अब घटा देंगे कितना आ जाएगा 35, यहाँ पर 70 में 35 घटाएंगे 35,000 आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है 1/30, 2/40 का कितना प्रतिशत है, दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या पूछा है, 1/30 है, 2/40 का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, जिसका पूछे यानी कि 2/40 का या 2/40 से, तो उसको हमको क्या कर देना है, अपान में रख देना है। ठीक है, इसको हम नीचे रखेंगे, क्या आ जाएगा 2/40। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, सब से गुणा कर देना है। अब इसी सॉल्व कर देना है, तो 1/30 गुणा चिन्ह लगाएंगे, ये हमारा ऊपर हो जाता है 40/2 गुणे 100। इसी सॉल्व कर देना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 200, अपान में क्या आ जाएगा 3। अब 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, बचा 2, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर पॉइंट लगाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, फिर वही आ जाएगा 3 6 18, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आ जाएगा 3 6 18, फिर लगाएंगे 3 6 18। ऐसे आपको क्या होगा, बार बार आता रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये संख्या जो पॉइंट के बाद आ रही है 5 से क्या है, बड़ा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 66.67%। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक पंसारी ने अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 75% अधिक मूल्य पर अंकित किया और उन्हें X% की छूट पर बेचा। यदि उसे 33% का लाभ हुआ तो X का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, X का मान बताना है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना क्या मानेंगे, क्रय मूल्य। हम मान लेंगे क्रय मूल्य कितना मान लेंगे 100 रुपए। हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपए। अब यहाँ क्रय मूल्य से 75% अधिक मूल्य पर अंकित किया, तो अंकित मूल्य क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 175। क्रय मूल्य 100 आ गया, अंकित मूल्य 175। उसके बाद क्या बोल रहा है, X% छूट पर बेचा, यदि उसे 33% का लाभ हुआ। अब यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, अगर 33% लाभ पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, यहाँ से हम निकाल देंगे क्या, विक्रय मूल्य, यह आ जाएगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 33% लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 133। क्या हो जाएगा 133 रुपए। ये क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य। अब आपसे पूछा है X का मान, यहाँ X% की क्या दिया है, छूट पर बेचता है, यानी कोई आपको छूट ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य पर छूट। अंकित मूल्य कितना है 175, इसी पर छूट कर देंगे जो होता है 100 माइनस X%। छूट कितना है X%, तो 100 में से हम क्या करेंगे, X को घटा देंगे, अपान में आ जाएगा 100। अगर अब कट जाता है काट देते हैं, 50 सत्ते कितना हो जाता है, सॉरी 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100। इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसमें इसका गुणा करा देंगे, 4 से इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, या फिर अगर कटता है तो हम काट देते हैं, 7 से देखेंगे, 7 एक कम 7 6 बचा और 7 9 आई 63, पूरा क्या होगा कट जाएगा 7। अब इसका गुणा इधर करा देंगे, 19 चौक 76 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 माइनस इधर आ जाएगा 76 माइनस 100 इक्वल टू माइनस का X। इसको घटाएंगे, 100 में 76 जाए कितना बचेगा 24, लेकिन बड़ी संख्या का क्या है माइनस, तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे, इक्वल टू माइनस X। माइनस माइनस कर जाएगा, X बराबर क्या आ जाएगा आपका 24। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है 17 और
72 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? मध्यानुपात बताना है। तो मध्यानुपात बराबर होता है, ठीक है, मध्यानुपात अगर हम निकालेंगे क्या होता है, इक्वल टू रूट में a इंटू बी। क्या होता है? मध्यानुपात बराबर रूट के अंदर a इंटू बी। अब यहां हम रूट में लिख देंगे क्या, a का मान दिया है कितना, 17, और b का मान दिया है 272। क्या दिया है? 272। अब इसका अगर गुणा करा देते हैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा, 17 दूनी 34 की 4, हासिल लगा 3, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 119 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा, 123, 123 की 3, हासिल लगा क्या, 2। अब 17 दूनी 34, 34 में 2 जोड़े कितना आ जाएगा, 34 2 36। क्या आ जाएगा, 36। अब आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा, किसी संख्या का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये कितने का स्क्वायर होता है, 68 का। क्या होता है ये, 68 का स्क्वायर होता है। ये 68 का स्क्वायर रूट के अंदर कर दे। अब रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 68। यही आ जाएगा क्या, आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए।